So, hello everyone, welcome to the channel Just Reasoning। तो कैसे हैं आप लोग? और आज फिर से मैं आप लोग के सामने लेकर आई हूँ पजल। एज ऑलवेज मैं जितना पजल का बेसिक्स हो सके उतना मैं करवा देना चाहती हूँ। जितने टाइप्स के पजल होते हैं सारे टाइप्स के, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए। उसके बाद प्रैक्टिस आप कर सकते हैं वंस यू कंप्लीट ऑल दिस वीडियोस। जितना मैं देख रही हूँ और बेसिक से अगर आपको सारे के सारे वीडियो समझ में आने लगे, ट्रस्ट में, प्रीलिम्स हो मेंस हो, मेंस के तो मैंने अभी बिल्कुल ज्यादा क्वेश्चंस करवाए नहीं है, बट प्रीलिम्स के आपके मतलब 15 मार्क्स आते हैं। 15 मार्क्स आते हैं प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पजल से। 15 to 20, कोई कोई सेट में ऐसा आता है कि 20 भी आ जाता है। तो उस सारे मार्क्स आपके डेफिनेटली अश्योर्ड हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, मैं यही बोलूंगी। और आप लोग, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोग वीडियो देख रहे हैं और उन्हें पसंद आ रहा है। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, आप लोगों ने कमेंट किया, मुझे सच में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि एक अप्रूवल मिल रहा है कि हाँ मेरा मेहनत कामयाब हो रहा है। तो और मुझे बनाने का मन कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि डेली 2 वीडियो बना पाऊं, बट मैं बहुत कोशिश करती हूँ दो, मैं कभी कभी दो भी अपलोड करती हूँ, लेकिन जितना हो सकेगा मैं कर रही हूँ, अपना 100% दे रही हूँ। आप लोग देख सकते होंगे और मैं जैसे समझा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये जान के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और तो आप लोग भी अपनी तरफ से मेहनत करिए और मैं अपने तरफ से जितना हो सके करूंगी, तब हम लोग सिलेक्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। सो ये पजल, जी हाँ, आप लोगों को देख के ही लग रहा होगा कि बहुत लंबा है। पीओ मेंस में आने का बिल्कुल भी नहीं है। ये पीओ मेंस के लेवल का नहीं है, मैं पहले बता दूं। ये मेंस लेवल क्वेश्चन आप अगर बोलेंगे तो मैं बोलूंगी ये क्लैरिकल मेंस, वो भी आरआर भी क्लैरिकल मेंस का क्वेश्चन है, बट पीओ प्रीलिम्स में भी आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पीओ प्रीलिम्स में आते हैं, बहुत एसबीआई वगैरह में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैं इसे प्रीलिम्स लेवल का सोच के बनाऊंगी। और थोड़ा डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना। इतने सारे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हार्ड होगा। आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आप लोग बनाने का ट्राई। आई डोंट थिंक, अगर बिगिनर हैं आप तो आप नहीं बनाएंगे, आप, मैं स्टार्ट कर दूंगी। बट जो ऑलरेडी जो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो देख रहे हैं, आई होप देखते होंगे लोग, क्योंकि जहां जितना क्वेश्चन मिल सके पजल का उतना ज्यादा हमारा प्रैक्टिस हो जाता है। मैं तो ऐसे ही करती थी, ठीक है। और ऐसा ही करना चाहिए, जो भी क्वेश्चंस मिले ऑथेंटिक हो। अगर एग्जाम लेवल हो, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बॉक्सेस बना दिए जाएं और बोले कि ये प्रीलिम्स में आया हुआ है। जी नहीं, जो ऑथेंटिक सोर्स आप लोग को लगे, जिनका क्वेश्चन समझ में आए, नहीं, जिन पर आपको ट्रस्ट हो, आप उनका वीडियोस को पॉज करके आप वीडियो, कोई भी वीडियो लेके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो ये बोलूंगी, बट समझने के लिए, बस सॉल्व करने के लिए मैं बोल रही हूँ। समझने के लिए आप, हम, मैं तो बोलूंगी बस एक सोर्स रखिए जिसका क्वेश्चन आपको समझ में आए, तरीका। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं और सारे टीचर्स अलग अपना थोड़ा यूनिकनेस लाते हैं। सबका थिंकिंग अलग होता है ना, ये रीजनिंग है। इसमें आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो यहाँ देखता है। आप क्या सोच के स्टार्ट कर रहे हैं, आप कौन सा पॉइंट से पजल उठा रहे हैं, ये सबका यूनिक होता है, ठीक है। और बस ज्यादा हो गया, आज वीडियो में मैंने ज्यादा लेक्चर दे दिया, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, मैं, आप देखते होगे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, ये बोल के भी मैं टाइम वेस्ट ही कर रही हूँ। थोड़ा लाइटर मोड के लिए मैंने ऐसा किया, क्योंकि पढ़ते 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 मैं जानती हूँ थोड़ा सा ये हो जाता है। ओके, सो अभी से फोकस, फुल फोकस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। 8 बॉक्सेस, ये है बॉक्स पजल, एज यू कैन सी। PQRSTUV, ये सारे बॉक्सेस हैं, आर प्लेस्ड इन एन अलमीरा इन ऑफ 8 शेल्व्स। अलमीरा बना हुआ है, चलिए अलमीरा में 8 शेल्व्स हैं। नीचे वाले में क्या रखते हैं आप लोग? सूटकेस, उसके ऊपर में कपड़े, उसके ऊपर में भी कपड़े, उसके ऊपर में इस टाइप के ऐसे 2 रेक होते हैं ना खोल के, बट ये एक शेल्फ में 8 जगह बॉक्सेस ही रखे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ बॉक्स। लग रहा है बॉक्सेस में कुछ है। सोना, गोल्ड बिस्किट होना चाहिए। बस बॉक्स में आए तो गोल्ड का बिस्किट ही आए और कुछ ना रहे। मैं तो
ओके, चलिए ठीक है। और यहाँ तक 8 बॉक्सेस है, मैंने दिखा दिया। द बॉटम मोस्ट शेल्फ इज नंबर्ड 1। तो चलिए यहाँ पर नंबरिंग दिया हुआ है, तो देन टाइम किस बात का गवाना, जल्दी से नंबर दिया हो, जल्दी से एक जगह नंबर लिख के हम लोग रख देते हैं, यानी कि हम लोग को करना ही पड़ेगा यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबरिंग डन। ये लाइन नहीं खींचेंगे तो भी चलेगा, मैंने ऐसे ही खींच दिया। एग्जाम में भी जरूरत नहीं है, बस इतना ही रखेंगे चलेगा। ओके, अच्छा लगता है ना देखने में थोड़ा सा, अगर कोई अच्छा आप लोग को भी अच्छा लगता होगा तो मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दूं। ओके, अब देखिए क्या है। यस, 8 बॉक्सेस हो गए। ईच ऑफ दीज बॉक्सेस कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ शुगर। ओ, क्या निकला यार, चीनी। चीनी डब्बा में कौन डालता है, अजब। वो भी अलमारी में कौन रखता है। ओ अच्छा, हो सकता है कोई मोदी खाना दुकान का बात हो रहा होगा। ठीक है, तो जो भी है, तो 25 केजी का बॉक्स है। 25 केजी कार्टून टीना वाला हो सकता है, वो होगा बॉक्स, आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं है। हाँ, टीना वाला तो मैंने देखा है, ठीक है। तो हो सकता है वो बॉक्स हो। तो 25 केजी है एक बॉक्स में, एक बॉक्स में 17 केजी, एक बॉक्स में, मतलब टोटल नंबर कितना बॉक्स है, 8 बॉक्सेस में। देखिए 1 केजी से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 5 8 10 17 20 25। ओके, इतना केजीज का बॉक्सेस में है सामान। नॉट नेसेसरीली इन सेम ऑर्डर, मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बॉक्स में 1 केजी, सेकेंड बॉक्स में 2 केजी, थर्ड बॉक्स में 5 केजी, ऐसे 1 2 3 5 8 10 17 20 25। बस बस, हो गया हो गया हो गया, अब हम लोग का सॉल्व हो गया, बस हम आदमी बैठा ले। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं ये बोलना चाह रही हूँ। आप लोग देख के ये मत समझिएगा कि यही है, ऐसा नहीं है। नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर का मतलब यही होता है कि जैसा लिखा गया है वैसा ही नहीं है, ठीक है। अब हो गया, अब यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहां से हम लोग कंडीशंस नोट करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। बॉक्स वी was placed at one of the even number shelf and contain 17 kg of sugar। तो सबसे पहले V इवन नंबर के बॉक्स शेल्फ पर है। इवन शेल्फ, इवन शेल्फ है, यानी कि कौन कौन सा शेल्फ होता है, इवन नंबर 1 2, सॉरी 1 नहीं होता, 2 4 6 8, जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको इवन नंबर बोलते हैं। मैथ्स में आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और एंड कंटेन 17 केजी। एंड किसके साथ में इसके बारे में बात हो रहा है, सब्जेक्ट वी कंटेन्स 17 केजी। ये ऐसे होता है ना कि हम लोग किसी किसी के बारे में बात करते हैं कि राम राम मान लीजिए राम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है, उसका एग्जाम 10 तारीख से है। अब ये सेंटेंस हमने पूरा बोला, बट इससे क्या मतलब होता है कि राम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है इज वन सेंटेंस, और उसका एग्जाम, अब उसका एग्जाम है, हम एक ही लाइन में हमने बोला, तो ये किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, राम के बारे में ही बात करेंगे ना, कि राम का 10th का एग्जाम है, 10 तारीख से एग्जाम है, ठीक है। यानी कि राम के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर इंग्लिश में भी होता है। बॉक्स वी वॉज प्लेस्ड एट वन ऑफ द इवन नंबर शेल्फ। ये जो है ये इवन नंबर शेल्फ में है, और ये कंटेन करता है 17 केजी ऑफ शुगर। ये 17 केजी ऑफ चीनी इसके अंदर डब्बा में है, ठीक है उसका। और ये डब्बा का नाम हम लोग वी रख दिए हैं। अब समझने के लिए तो रखना होता है ना नाम। आप लोग कलर भी, बहुत कोई कलर चेंज कर देता है। ओके, नेक्स्ट, द बॉक्स विच वॉज प्लेस्ड ऑन 6th शेल्फ कंटेन 10 केजी ऑफ शुगर। अब देखिए इससे हम लोग को क्या समझ में आता है, ये 6th शेल्फ पर तो हमेशा 10 केजी ऑफ शुगर ही होगा। चलिए हम लोग कंडीशन के लिए एक यहाँ भी कर देते हैं, ठीक है, बना के रखते हैं, क्या पता जरूरत पड़ जाए तो हम लोग को ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब जब यहाँ पर 10 केजी है, ये इवन पर है,
ये दिमाग लगाइए आप, मैं ये दिमाग आपके दिमाग में आना चाहिए ये बात कि जब V इवन शेल्फ पर है 17 kg वाला, तो 10 kg वाला के साथ में यहाँ तो होगा नहीं, यानी कि V 6 पर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो 6 फ्लोर यहाँ पर कट हो गया। यानी कि इस V या तो सेकेंड फ्लोर पर है, या फोर्थ फ्लोर पर है, या फिर 8 फ्लोर पर है। क्यों कट हुआ समझ में आया? क्योंकि 6 फ्लोर पर कोई और 10 kg वाला बैठ गया है, मतलब शुगर वाला रखा गया है। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। बॉक्स Q was placed immediately below the box which contained 8 kg of sugar। 8 kg of sugar के immediately below Q है, एंड के साथ में हम लोग किसके साथ में बात करते हैं? अभी मैंने बोला ना कि राम केवी में पढ़ता है और उसका एग्जाम 10 तारीख से है, तो और उसका किसका किसका राम का। तो यहाँ पर सेंटेंस का स्टार्टिंग में जाएंगे, एंड इमीडिएटली बिलो 8 kg, एंड के बाद में सब्जेक्ट बॉक्स क्यू के बारे में बात हो रहा है। बॉक्स क्यू के बारे में बात हो रहा है। ये बहुत ज्यादा ही सोचने वाला और एक मतलब दिमाग लगाने वाला बात है, नहीं तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, एंड इमीडिएटली अबव, अब एंड के बदले हम लोग यहाँ पर बॉक्स क्यू पढ़ेंगे, एंड बॉक्स क्यू इमीडिएटली अबव, बॉक्स क्यू जो है इमीडिएटली अबव द बॉक्स विच कंटेन 2 kg ऑफ शुगर। जो 2 kg वाला ऑफ शुगर वाला का है उसके इमीडिएटली अबव में क्यू बैठ गया है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आप लोग के लिए समझना। मैं फिर से बता रही हूँ, जिसको नहीं, जिसको समझ में आ गया प्लीज 1.5 करके 1.25 करके निकल, मतलब आप आगे बढ़ सकते हैं। पर जिनको नहीं समझ में आया मैं फिर से बता रही हूँ। देखिए, राम box Q was placed immediately below the box which contain 8 kg of sugar। 8 kg of sugar के immediately below Q है, and immediately यही Q ही सब्जेक्ट, एंड के बाद हमेशा हम लोग सब्जेक्ट को लेते हैं, ठीक है। हु विच रहता है तो ऑब्जेक्ट को लेते हैं। हमने बताया है बहुत बार, जब हु विच रहता है तो वो अपने पास वाले चीज को ले लेता है। जैसे कि अगर विच रहता तो यहाँ 8 kg ऑफ शुगर के बारे में हम लोग ले लेते हैं, बट यहाँ एंड है यानी बॉक्स क्यू के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अगर ये एंड नहीं होके यहाँ पर विच रहता, विच इज इमीडिएटली अबव, ये 8 kg के बारे में बात होने लगता है, जो बॉक्स में 8 kg ऑफ शुगर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है। 8 kg ऑफ शुगर एंड मतलब बॉक्स क्यू इमीडिएटली अबव द बॉक्स विच कंटेन 2 kg ऑफ शुगर। थोड़ा टाइम लगा इसको बताने में, बट ये बिल्कुल दिमाग में आपको बैठ जाना चाहिए। अब ये स्ट्रक्चर जो है ये फट से यहाँ फिक्स हो जाएगा कहीं भी हो। चलिए देखते हैं आगे चल के। आर वॉज नॉट द लाइटेस्ट, वो आर वॉज नॉट द लाइटेस्ट, यानी आर लाइटेस्ट बॉक्स नहीं है। लाइटेस्ट कितना केजी का है? सबसे लाइट 1 kg बॉक्स, 1 kg शुगर नहीं है आर में। एंड बॉक्स यू वॉज द हैवीएस्ट, वॉज नॉट नहीं लिखा हुआ है, वॉज द हैवीएस्ट लिखा हुआ है, यानी कि यू के पास कितना केजी है? 25 kg ऑफ शुगर है, ठीक है। तो श्योर हो गया यू का भी 25, वी का 17, समझ में आ गया आप लोग को। यस, आर वॉज प्लेस्ड अबव द शेल्फ ऑन विच यू बॉक्स, वेट, R was placed above the shelf on which U was placed। U के ऊपर में R है, ठीक है। R was placed above the shelf on which U was placed। U जिसमें भी प्लेस किया है उसके ऊपर में R है, ओके। बट नॉट ऑन द इवन नंबर शेल्फ। ओ बट नॉट, बट के साथ में भी हम लोग सब्जेक्ट को लेते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं लेते। हु विच रहता है तब हम लोग पीछे वाला वर्ड को लेते हैं, ओके। यहाँ पर बट है यानी आर के बारे में बात हो रहा है। क्या था? बट नॉट ऑन द इवन नंबर शेल्फ। अच्छा, ये ऑड पर है, आर इवन पर नहीं है तो ऑड पर है। इवन ऑड 2 ही होता है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया हो।
बॉक्स पी कंटेन 20 kg ऑफ शुगर। चलिए पी का भी हम लोग को 20 kg बता दिया गया है। सारा 1 2 3 का तो हम लोग को वेट बता ही दिया है, और 10 का तो दिया हुआ है। एंड वॉज प्लेस्ड इधर ऑन द टॉप और द बॉटम ऑफ द शेल्फ। ओ इसका पोजीशनिंग भी बताया है, या तो ये 1 पर होगा या फिर 8 पर होगा। टॉप पर है या फिर बॉटम पर है? टॉप है 8, बॉटम है 1, तो ऐसे इसको लिख देंगे इसका पोजीशनिंग। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन यू एंड एस, एंड एस वॉज प्लेस्ड बिलो द शेल्फ ऑन विच यू वॉज प्लेस्ड। यानी कि यू का जो भी शेल्फ है उसके 1 2 3 बॉक्सेस हैं यू और एस के। ये पूरा ऐसे कैसे इमीडिएट, मतलब हम लोग एरो नीचे दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर लिख दिया है कि एस, अगर सिर्फ इतना तक रहता ना, मेरा बात ध्यान से सुनिए, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन यू एंड एस, बस इतना ही अगर रहता तो हम लोग ऐसे लिखते हैं यू 1 2 3, या फिर 3 ऐसे भी लिख देते हैं, और एस। क्योंकि हम लोग को एरो पता नहीं है किस साइड में ऊपर है नीचे है, बट ऐसा नहीं है, इसमें बताया हुआ है कि एस वॉज प्लेस्ड बिलो द शेल्फ ऑन विच यू वॉज प्लेस्ड, यानी कि यू से नीचे है एस। ठीक है, यहां तक हुआ। T was placed immediately above the box which was heaviest. Heaviest जो भी है, heaviest कौन है? U है, तो T was placed immediately above U, यानी कि U के immediately above T हो जाएगा, क्योंकि U heaviest है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चंस के लिए सारा हमने कंडीशंस नोट कर लिए। एंड नाउ यू गाइस टेल मी कि फ्रॉम विच ऑप्शन आई शुड स्टार्ट द एग्जाम, सॉरी द puzzle. Is this, according to me, इसमें से सबसे ज्यादा स्पेसेस फिल हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 हो रहा है, लेकिन 6 को लिखने का भी तरीका होता है। सोच के बताइए आप लोग, मैं भी थोड़ा सोच रही हूँ। चलिए मैं बताता हूँ कहाँ से स्टार्ट करना है। मैं सबसे पहले इसको फिक्स करना चाहूंगी। किसको फिक्स करें, किसको फिक्स करें? इसी को लेते हैं। U के ऊपर में T है और U25 ऑलरेडी है। अगर हम U यहाँ तो ले नहीं सकते क्योंकि U के ऊपर में T भी है और U के ऊपर में R भी है। आपको दिख रहा है ना कि U के ऊपर में R था, कहाँ गया? U के ऊपर में R ऑड पर है। U के ऊपर में R होना चाहिए और ऑड पर होना चाहिए, यानी कि R यहाँ पर हो सकता है या फिर R यहाँ पर हो सकता है, और U के ऊपर में होना चाहिए, यानी S को हम लोग लोएस्ट ले लेते हैं। 1 2 3 U। अब यहाँ पर 25 भी लेना था, इसीलिए हमने ऐसा किया। अब यहाँ पर यहाँ तो ले नहीं सकते, ले सकते हैं क्या है इसको? जी नहीं, क्योंकि U यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर भी ले सकते हैं इसको, 1 2 3 छोड़ के U, लेकिन नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि U के ऊपर में R ऑड पर चाहिए जी, और यानी कि ये भी नहीं ले सकते, यानी कि हमारा इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन बन रहा है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ अभी तक तो एक ही कंडीशन दिख रहा है यू और एस को लेके। अगर देखते हैं ये अगर गलत हुआ तो कोई और तरीका देखते हैं। ठीक है, पहले यहाँ देख लेते हैं। 1 2 3 छोड़ के एस है, ठीक है, एस के ऊपर में टी है। अब टी आ गया। अब देखिए ये देखिए ये वाला कंडीशन देखते हैं। पी जो है वो या तो, दिस इज पी, पी जो है या तो फर्स्ट पर है या फिर 8 पर है। फर्स्ट पर तो एस आ गया तो 8 पर हो जाएगा पी। ऐसे ही बैठाते रहेंगे हम लोग, बस बैठाने का काम है इसमें, इजी इसीलिए है। और यहाँ देखिए और क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। Q के ऊपर में 8 है, Q के नीचे में 2 है। अब Q कहाँ बैठेगी? Q यहाँ हो सकती है या फिर Q और कहाँ हो सकती है? देखते हैं Q को कहाँ बैठाना पड़ेगा, ये देख लेते हैं कहाँ बैठाना। V17 जो सेकंड पर होगा या तो फोर्थ पर होगा या फिर 8 पर होगा। तो अब 8 का जो स्पेस भर चुका है, या तो सेकंड पर है या फिर
फोर्थ पर है। और अगर हम सेकंड पर लिख लेते हैं, चलिए सेकंड नीचे से स्टार्ट करते हैं, v को 17 लिख देते हैं, तो ये वाला कहाँ जाएगा, कैसे भरेंगे इसको? Q को कहाँ लेंगे हम लोग? Q का पोजीशन यहाँ ऊपर नीचे तो 8 और 10 2 हो नहीं सकता, यहाँ पर Q हो नहीं सकता, नीचे में तो 2 आ जाएगा, लेकिन ऊपर में तो ऑलरेडी भरा हुआ है। यहाँ पर भी Q नहीं आ सकता, ऊपर में तो 8 लिख देंगे, नीचे तो 17 आ गया है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो क्यों हम लोग, ये गलत हो गया कंडीशन, V17 पर क्यों नहीं हुआ। तो जब V17 पर नहीं हो सकता है तो V यहाँ पर होगा जी। V का बस एक पोजीशनिंग बचा, विच इज ऑन फोर्थ बॉक्स, फोर्थ शेल्फ पर है। अब इसके बाद में Q को कहाँ लेते हैं, Q को यहाँ लेते हैं, Q के ऊपर में 8 चाहिए, Q के नीचे में 2 चाहिए, और कोई है क्या? दो पोजीशन बचा हुआ है, कुछ तो छूटा हुआ है। R, R जो है, आर के बारे में क्या बोला है, ऑड पर है ना, यू के ऊपर ऑड पर, तो आर यू के ऊपर ऑड यही बचा हुआ है। अब यहाँ पर कितने कौन कौन से बचा है, पी क्यू आर एस टी यू बी, कौन सा बचा हुआ है, डब्लू, डब्लू 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 यहाँ हो गया, ठीक है। नंबरिंग देखते हैं, वेट में कितना केजी का बचा हुआ है, दो दो केजीज बचे हुए हैं, एक तो 1 केजी का बचा हुआ है और एक 5 केजी है ना, और सारा तो फुलफिल हो गया है। अब ये दोनों में से कौन कहाँ होगा, आर 1 केजी नहीं है, कहाँ गया कंडीशन, ये देखिए, R is not 1 kg, then who is 1 kg? 1 kg. Q has 1 kg of sugar, बस बेचारा Q R5। तो ये बस सिंगल पॉसिबिलिटी में बन गया। आप तो ये पीओ प्रीलिम्स लेवल का है, मैंने पहले ही बोला जी हाँ। क्वेश्चन बड़ा देख के ऐसा नहीं होता, बहुत जल्दी बन जाता, इसका कोई कंडीशन नहीं बन रहा था। बस आप इस ज्यादा जो भरे उससे स्टार्ट करना चाहिए हमेशा, या फिर जो इवन ऑड ऐसे करके दिया रहे उसको पोजिशनिंग करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया इस कंडीशन से, बहुत सारे टीचर्स होंगे या फिर बहुत सारे लोग होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है जो प्रैक्टिस कर रहा है वो यहीं से स्टार्ट करेगा, बट इसका और कोई वे क्या हो सकता है, अब और कोई वे में 3 कंडीशंस आ जाते हैं। देखिए 10 तो ऑलरेडी यहाँ पर था ही, V को लेके बहुत कोई अगर स्टार्ट करता तो क्या करता, V को यहाँ रखता, फिर एक कंडीशन में V को यहाँ रखता, फिर एक कंडीशन में V को यहाँ रखता, उससे हम लोग को कोई फायदा नहीं होता। जब भी स्पेसेस भरे, जितना ज्यादा स्पेसेस भर सकते हैं कंडीशंस को लेके, हम लोग को वो कंडीशन से स्टार्ट करना चाहिए। ये इस क्वेश्चन से सीख मिला आप लोग को। मैं बताती नहीं हूँ, मैं बीच में मैं बताते भी रहती हूँ कि कौन कौन सा चीज नोट करना चाहिए, कौन कौन सा चीज दिमाग में बैठाना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज आवर पजल एंड इट इज सॉल्व। और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस इज आर प्लेस्ड अबव द बॉक्स विच कंटेन 25 kg ऑफ शुगर। शुगर 25 kg के ऊपर में कितने बॉक्सेस हैं, टी है, आर है, पी है, 3 बॉक्सेस आर देयर। So 3 boxes. Answer D. What amount of sugar was contained by Q? Q के अभी तो मैंने देखा 1 kg, एकदम दिमाग में बैठ जाता है, आपको फट फट देखना पड़ेगा, 1 ही kg था ना, पोपट मत हो जाए। हाँ। How many boxes were placed between the box which contained 5 kg of sugar and the 1? 5 और 1 के बीच में, 5 और 1 के बीच में 1 2 3 4 5 kgs के बारे में बात हो रहा है, इस साइड फ्लोर्स वगैरह के बारे में बात नहीं हो रहा। मोर देन 3 आंसर, 4 था तो 4 ऑप्शन में नहीं है तो मोर देन 3 हो जाएगा। ओके ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं करेक्ट। 7th बॉक्स शेल्फ पर आर जो कि 5 kg है क्या, 7th के पर आर 5 kg है, अरे पहला ही सही हो गया, कुछ और देखने का जरूरत ही नहीं पड़ा, बट हम लोग देख लेते हैं, इनकेस 2 को अगर रहता तो बोथ ऑप्शन होता। फर्स्ट पर P 20 kg है क्या, फर्स्ट पर P 20, फर्स्ट पर तो S है, हो ही नहीं सकता। सेकंड पर Q 1 kg है क्या, सेकंड पर Q 1 kg तो है, ओह गलत हो गया मेरा देखने में, R तो 5 kg है, क्या बात है। यही ये सब जो सिली सिली चीजें जो मुझे दिखती है आप लोगों को, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग के बाद जब मेरा क्वेश्चन आने का टाइम आता है ना तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, ये मैं नोटिस कर रही हूँ, ये आप लोग के साथ भी होगा। क्वेश्चन बन जाने के बाद में ऐसा लगेगा कि बस अब मतलब पजल सॉल्व हो जाने के बाद में कॉन्फिडेंस ऊपर चला जाता है, बट नहीं,
पेशेंस बनाए रखना है थ्रू आउट द एग्जाम। इस क्वेश्चन से आपको ये सीखने को मिलता है। मैं हर बार गलतियां करूंगी ताकि हर बार आप लोग को समझ में आए कि आप लोग भी ये मिस्टेक्स करेंगे एग्जाम में। आई एम नॉट द ओनली वन। एंड ठीक है, इसी वजह से अच्छा हुआ ना मैंने आगे पढ़ा। अगर मैं ऑप्शन 1 देख के टिक करके मेरा दिमाग में तो वो 5 चल रहा था, बट मैंने 8 देखा नहीं। एग्जाम में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, 6B17 6T है, 10 है, तो ये गलत। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन से आपको शायद कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी सीखने को मिला हो, मैंने जो किया, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे, और बताना है कि कौन ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। VQRT, पहले हम लोग देखते हैं वी के बारे में क्या बात हो रहा है। वी फोर्थ पर है, क्यू सेकंड पर है। अच्छा, VQ हो सकता है इन लोग का एक एक फ्लोर का गैप हो। आर तो 7th पर चला गया। ये सब इवन पर है, ये ऑड पर है। क्या क्या रिलेशन हो सकता है इस सब में? इन लोग का ये रिलेशन हो सकता है, या तो ये लोग एक एक फ्लोर का गैप पर होते, या तो ये लोग चारों एक साथ होंगे। ऐसा नहीं है तो इन लोग का वेट ऑफ अलग अलग होगा। चलिए देखते हैं यू का वेट कितना है। क्या चीज से अलग हो सकता है? वी वी का वेट कितना है? पहले हम लोग वेट लिख देते हैं, हो सकता है इन लोग का वेट डिफर करे। 17, यहां मैं लिखती हूँ 17। एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं पहले फिर बता रही हूँ। अब उसके बाद कौन सा था? क्यू का 1, क्यू का 1, आर का और यू का, आर का कितना है? 5 और 25, 5 और 25, 25। ओके, टी का कितना है? 10। तो आप लोग को क्या डिफरेंस लग रहा है? ये सारे ऑड केजीज हैं, T10 ये इवन केजी है ना? इवन नंबर ऑफ इसमें शुगर है केजीज में। ये मेरे को एक डिफरेंस लग रहा है। और अगर ऑप्शन देखते हैं कुछ और हुआ, क्योंकि गैप तो इन लोग का फ्लोर का ऐसा कुछ है नहीं। VRUT, VR दो छोड़ के है, UT ये लोग साथ में है। VRUT, ये लोग साथ में है, Q अलग है। देखते हैं आंसर क्या है। ई, चलिए ECABD, ECABD, तो यानी कि वही सही था। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो? जरूर कमेंट करिएगा। और आप लोग को समझ में आया कि नहीं, गलतियां कहाँ हो सकती है एग्जाम में, आप लोग को ये भी समझ में आ रहा होगा। मैंने खुद बताया है, मैं जो जैसा मैं बता रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करिएगा। और पता है मैं क्या सोच रही हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट और एक्स्ट्रा मैं बोलूंगी। अगर आप लोग को पसंद नहीं आया तो प्लीज आप लोग ये चल जाइएगा नेक्स्ट वीडियो पर, या फिर कुछ भी। मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ साथ में मैं जनरल अवेयरनेस, मतलब बैंकिंग के, करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस डेली लिखूं। मतलब जो बैंकिंग के 5 क्वेश्चंस हैं, मतलब क्वेश्चन नहीं, मतलब न्यूज है बैंकिंग के, वो मैं डेली हर वीडियो के साथ साथ में 5 क्वेश्चन रिसेंट के हो या फिर डेली के हो, वो मैं इंक्लूड करूं। कैसा आइडिया रहेगा? क्या करना चाहिए? आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ये थोड़ा मेरा सजेशन है, क्योंकि मुझे करंट अफेयर्स पसंद है और मैं चाहती थी सब कुछ ये करना, बट ठीक है, मैंने सोचा ये आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहेगा वैसा मैं बताऊंगी। जो भी है, अगर नहीं तो आप लोग खाली ये भी देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, कीप सपोर्टिंग। और चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कैसा लग रहा है पढ़ने में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।